हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रिजल्ट आ चुका है टीसीएस का। आपने देखा रिजल्ट के बाद मार्केट में बहुत तेजी रही स्टॉक में, वो भी आपने देखा। लेकिन ये टारगेट्स देख के आप चौंक जाओगे, कहोगे यार ये क्या तेजी थी, अब ये टारगेट दे रहे हैं। ये बड़े बड़े नाम जो गोल्डमैन सैच, एचएसबीसी, नोमुरा, सीएलएसए, ये सब ने इसको हैरान कर देने वाले टारगेट दे दिए। एक नजर देखते हैं इस टारगेट्स को कि क्या टारगेट दिए हैं और अपनी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत बार अभी लोग, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, अभी जैसे मार्केट में कुछ स्टॉक्स में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, वो भी आवरली पे, डेली तक वो नहीं गया है, खाली आवरली पे दिख रहा है पॉजिटिविटी। लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जनरली वीकली और या फिर वो मंथली को फॉलो करता है। लेकिन अभी लोग क्या करेंगे, फंसने की कोशिश करेंगे और ऐसे शेयर्स खरीद लेंगे जिनमें रिवर्सल हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। जैसे अभी टीसीएस की बात करोगे, अभी कुछ टाइम पहले जब अगले क्वार्टर के नतीजे आएंगे तब एकदम धर्मशाही गिरेगा, और अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगा दिया हुआ तो वे मार्केट तड़ाक से उसका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। यही होता है जनरली। जिसके पास कम पैसा होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो निकल भी नहीं पाता, वो फंस जाता है। असली जो बड़े एफआईआई डीआईआई ये होते हैं, ये अपने पैसे का पूरा इंश्योरेंस करके रखते हैं। ये सोचिए, मान के चलिए, ये बड़े लोग जो भी एफ आई एन ऑल है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ एक छोटे इन्वेस्टर को अपने प्लान को, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए हमेशा, जैसे बड़े लोग करते हैं। चाहे आप 100 रुपये लगाओ, 1000 रुपये लगाओ, एटलीस्ट आपका एक रिस्क लेवल होना चाहिए। टेक्निकल बेसिस पे भी उसको देखें, तभी मैनेज करें। अब टीसीएस के टारगेट देखे, अगर कल के लोग में, कल के डेट में जब उछाल आया, लोगों ने खरीदा होगा, यार बढ़िया शेयर है, खरीद लेते, तो जरा देखिए टारगेट्स, फिर आप कहोगे है ये टारगेट्स है। देखो गोल्डमैन सैच, ये देखिए इसने क्या दिया, बिफोर रिजल्ट 1738 का टारगेट दिया था, अभी 1725 का रिजल्ट है। और हैटोंग ने तो 2000 का टारगेट घटा के 1600 कर दिया रिजल्ट के। देखिए एचएसबीसी ने 1740 से 1700 किया है, नोमुरा ने 2060 से 1775 कर दिया, एडलवीज ने 1890 से 1700 कर दिया, सीएलएसए ने 2500 घटा के 2100 कर दिया। मतलब ओवरऑल अगर आप मेजरली देखो तो 1700, 17.5 को, यही 100, यही 1600 तक की भी रेंज का ही है। जरा सोचिए इसको कि कितना टारगेट दे दिया भाई आपने। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने तो टीसीएस पे अभी जो है रिड्यूस कर दिया रेटिंग को, और टारगेट प्राइस 2% घटा के 1705 कर दिया। देखिए मैक्वायर ने कितना कर दिया, देखिए उसने भी नीचे घटा दिया टारगेट और 1890 टारगेट दे दिया। तो सब ने टारगेट यहाँ पे टीसीएस में घटाया है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे उनको दिख नहीं रहा भाई, नई डील्स कहाँ हैं, पुराने से कब तक काम चलेगा, पुराने खत्म हो जाएंगे, नई का क्या होगा। एम्प्लॉयज को पैसे तो देने पड़ेंगे, काम हो या ना हो। ऑल द वर्क फ्रॉम होम बड़ी तेजी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक आईटी एम्प्लॉय हो तो जरा दिल से बात सोचिए और समझिए कि कितने वर्क फ्रॉम होम में इश्यूज आते हैं। क्या सर्वर रिलेटेड इशू आप रिजॉल्व कर पाते हो? सर्वर रिलेटेड इश्यूज, आपकी मशीन ऑफिस से आप घर में एक्सेस कर पा रहे हो, लॉकडाउन में ऑफिस जा नहीं पा रहे हो, बंद होगी बीच में, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वीएनसी नहीं कर पाओगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कैसे, मतलब किस तरीके से एक्सेस करोगे? किसी एक बंदे को भेज रहे हो, रिस्टार्ट कर दे, आईटी वाला बंदा नहीं है। कई चीज़ें होती है भाई, कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो आपको यहाँ पे बड़ी परेशान करते हैं। वर्क, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर पाओगे, बट यू आर वर्किंग विद लाइक 50 to 60% एफिशिएंसी मैं कहूँगा, अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो। आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो आप? देखिए नॉर्मल टाइम्स में जब ऑफिस में लोग होते थे, तब अगर आप घर से काम करते थे तो कोई दिक्कत आती थी तो आप एक फ़ोन करते थे अपनी आईटी टीम को, और या फिर कोई भी आपकी सीट के आसपास बैठा हुआ है, या मशीन रिस्टार्ट कर दे भाई मेरी, चालू हो जाती थी मशीन रिस्टार्ट। जरा सोचिए, इस तरीके से सोचिए। और अभी के टाइम पे क्या होता है, फंस जाते हैं भाई। आईटी वाले कह रहे नहीं भाई अभी तो कोई ऑफिस में ही नहीं है, कहाँ से करोगे? ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स की जड़ आप समझिए, तभी ये टीसीएस की रेटिंग्स आप देख पा रहे हो। यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि एक एक रिटेल इन्वेस्टर कोशिश करे समझने की जड़ों को, कि चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसे तो और ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि वो तो और भी पैसा और लंबे टाइम का रिस्क ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस की रिक्वायरमेंट है लंबे खिलाड़ियों के लिए। ट्रेडर वाले तो दिन दहाड़े, रात दिन सब जगह देखिए दबा के पैसा छाप रही है। देखिए ऊपर जाए डाबर, देखिए एफएमसीजी जब तक ऊपर गया गया, नीचे गया। ये एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये हम नहीं बताते हैं, ये व्यूअर यानी कि जो मेंबर्स लोग हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करके वो बताते हैं। और वो बताते हैं एंट्री लेके एग्जिट लेके हमने ये काम किया, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि उनको टिप या फिर टिप चीज़ें नहीं बताती, यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं बताया जाता, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। देखिए 506 का स्टॉप लॉस लगाया, 503 की एंट्री, 494। अरे भाई 9-10 रुपये पर शेयर की कमाई, वो भी इंट्राडे में, कितनी ज़बरदस्त है मेरे भाई। ये देखो अगला, ये देखिए एचडीएफसी बैंक, भाई बाद में तो तेजी हुआ, लेकिन पहले 800 क्या कहते हैं
90 के आसपास, 2-3 रुपए के आसपास, ये थोड़ा सा नीचे गया था, ज़्यादा नीचे नहीं गया था, और टाइम टाइम पे निकल भी लिए। स्टॉप लॉस 905 का था। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए अब आप, ये हायर हाई हायर लो की सीरीज, आपको लग रहा होगा यार क्या हायर हाई है, हम तो खरीद लेंगे लो पे। भाई लो कैसे पता है आपको कि लो कहाँ पे है, और नीचे जा सकता है। एटलीस्ट थोड़ा सा पॉजिटिविटी आने दीजिए, और वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ, चाहे कितने भी लंबे लंबे टाइम के। ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये एक एक व्यूअर, एक एक मेंबर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके बताता है, और प्रैक्टिस करने के बाद ही वो चीज़ें डिटेल आगे जो है। मैं कहता हूँ कि भाई पहले प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस में आओ, तभी शेयर को बाय करो, तभी ट्रेड करो। विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एक्सपीरियंस आपको लॉस हो सकता है, और सबसे पहली प्रायोरिटी स्टॉप लॉस पे रहती है। अब बात करते हैं टीसीएस के शेयर की। देखिए टीसीएस को अगर आप देखोगे यहाँ पे, टीसीएस में आपको लेके जाता हूँ, जैसे कि टारगेट दिया गया है, रिजल्ट आपने देखा। अब टीसीएस को देख लीजिए कितना बड़ा शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैंने कल भी इसकी बात करी थी, लेकिन क्या मार्केट इसमें शेयर में तेजी देखने को मिल रहा है? सबसे पहली बात, एक तो आपका डिविडेंड घटा दिया इस बार का। अब देखिए 6,77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1800 का प्राइस है। टारगेट प्राइस आपने देख लीजिए 1850 से कम है। और अभी के स्टेट देख के आप चौंक जाओगे, भाई अभी की स्टेट क्या है। 72% की प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी को कोई बुरा नहीं कहेगा, भला या बुरा नहीं करेगा, लेकिन टाइम ही ऐसा चल रहा है। एफिशिएंसी काम की बन नहीं पा रही है, कहाँ से प्रोडक्टिविटी आएगी, कहाँ से। ये क्वार्टर तो चलिए निकल गया जैसे तैसे, आपने देखा मार्च क्वार्टर में, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो है जंप मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू में देखा नहीं गया, और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू में देखी नहीं गई। क्लियर कट आप देख पा रहे हो। अर्निंग पर शेयर की हालत देख लीजिए आप कैसी हो रही है। तो यही चीज़, ये चीज़ जो पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं चार्ट पे जाके। चार्ट देखोगे तो आप कहोगे ये आवरली चार्ट है। ये इंपॉर्टेंट बात कि हमने यहाँ पे टीसीएस के लिए जब भी बात करी है, टीसीएस में अभी के टाइम पे जो लो बना था वो 1400-1500 की रेंज का लो बना था। उसके बाद ये हाई, एक रेंज मैं कहूँगा, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 1860, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखिए प्राइस ऊपर गया, लेकिन प्राइस को रिजेक्ट कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे अच्छी बात भी जो है, भाई टेक्निकल पर जो दिखता है वो आपके साथ क्लियर कट इंपॉर्टेंटली बताते हैं। देखिए अच्छी बात ये है कि 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये रेंज पर पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी अच्छी बात यह कि इसमें धीरे धीरे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो कि और भी बढ़िया बात है। लेकिन ये ब्रेकआउट जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये तो आप ट्रेडर माइंडसेट से देख रहे हो कि भाई ये ब्रेकआउट जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होगा वो देखेगा यार थोड़ा मजबूती वीकली पे दिख रही है, क्योंकि हमने तो लंबा जाना है, लंबा खेलना है। तो वीकली की मजबूती आप देख लीजिए। वीकली में बड़ी लंबी अपर शेडो अच्छी पॉजिटिविटी की निशानी होती है। लंबी अपर शेडो नहीं, सॉरी लोअर शेडो। 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज पे प्राइस का रिजेक्शन बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ऊपर गया, ऊपर साइड से भी तो प्राइस रिजेक्शन, आप ये देखिए, ये मार्च एंड वाला वीक है, ऊपर से भी तो प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। मतलब ये स्टॉक अभी ऊपर जाने से रहा। ये मुझे लगता है कि एक रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा अपर रेंज में कहूँगा 1900 से लेके ये 1500 से 1900 के रेंज में ट्रेड कर सकता है कुछ टाइम पे। अभी रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है, जब तक हालात सुधरे नहीं तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकती है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2016 के टाइम पे जब ये 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो कितना टाइम इसी के आसपास ही रहा था। ये ऑलमोस्ट 17 नवंबर 16 से लेके ये मान के चलिए यहाँ तक दिसंबर 17 तक, पूरा एक साल इसी के आसपास ही रेंज रहा। फिर ये जब ये ब्रेकआउट आया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट यहाँ पे आया है ऑलमोस्ट जनवरी 2018 में, फिर देखिए पुल बैक हुआ, उसके बाद तेजी देखिए। अगर आप यहाँ से चीज़ें समझें इस तरीके से, और 2008-9 की तो हालत आपको पता ही है किस तरीके से मार्केट गिरी, फिर एक रेंज में ट्रेड हुआ, और उस रेंज के बाद तेजी देखने को मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेंज का ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म वाले वीकली पे फोकस करें। वीकली ही उनके लिए काफ़ी बड़ी आधारशिला होती है। ये देखिए अब आप, ये वीकली पे अगर आप, ये मंथली चार्ट आ गया, भाई मंथली देखिए किस तरीके से गिरा था। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। इस चीज़ के जो साइड इफेक्ट होंगे, जो लॉकडाउन हुआ है इसके साइड इफेक्ट होंगे, वो लोगों की, जैसे आईटी सेक्टर में क्या होता है कि रिलीजियस प्लान होती है। आपने देखा होगा क्लाइंट है एक, टीसीएस क्या है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उस क्लाइंट से रिलेटेड जो है रिलीजेस होते हैं कि उस क्लाइंट के इस सॉफ्टवेयर का अपडेट मारना है, इस सॉफ्टवेयर में ये इन्हांस फंक्शनैलिटी करनी है। देखिए भाई काम ही नहीं है तो वो कंपनी जो 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 सर्विस जिसको देनी है वो कहाँ से क्या काम करवाएगी, और आने वाले टाइम पे उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या कहेगी, यार थोड़ा कम कर दो, हमारा ये वाला जो एनहांसमेंट है ना इसको रोक दो यार, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से सोचिए। और आईटी सेक्टर वाले तो ज़रूर समझ गए होंगे कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। आईटी सेक्टर वाले जो आईटी कंपनीज हैं, उनमें आईटी सेक्टर वाले जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये इश्यूज़ तो हम भी फेस कर रहे हैं, घर में काम करने वाले हैं। तो कि आईटी सेक्टर की अलग प्रॉब्लम्स हैं। आईटी सेक्टर का मेजर रेवेन्यू यूरोप और आपका
अमेरिका से आता है, अमेरिका की हालत आपने देखी, यूरोप की हालत आपने देखी। आईटी सेक्टर के मेजर जो आप देखिए यहाँ पे, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, मेजर एरियाज है, वहाँ की हालत आपने देखी है कैसी हो रखी है। तो इसीलिए थोड़ा सा ड्रिल डाउन कीजिए, थोड़ा डीप जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसीलिए वो जो मैंने आपको दिखाया, अब क्या होगा कि इतने बड़े बड़े, अब कई कई दिनों से हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है और इस रेंज में ट्रेड कर सकता है, तब तो ठीक है। लेकिन जब बड़े इनका नाम आ गया, अब देखिए मार्केट में कहेंगे अरे ये तो टारगेट बहुत ही खतरनाक है, इसी रेंज में रहेगा तो अभी खरीदने का फायदा क्या है, अभी तो इस रेंज में तो बहुत टाइम तक रह सकता है, अब तो फायदा क्या है। अब देखिए ये बड़े नाम है, क्योंकि गोल्डमैन सैच, हैटोंग, एचएसबीसी, नोमुरा, एडलवीज, सीएलएसए, जब हम डिटेल में ब्रीफली नीचे से बताते हैं तो लोग देखिए जिस तरीके से कमेंट अगर आते हैं कि भाई कब लालच में आए, लालच में आइए आप, एटलीस्ट स्टॉक को तो देखिए कहाँ पे लालच में आए, किसी को भी थोड़ा उठा लोगे, जहाँ आपको पॉजिटिविटी दिख रही है वहाँ पे जाइए, उसमें लालच में आइए। बहुत टाइम से जब फार्मा स्टार्ट हुआ था जंप होना, तो वहीं जो हम कह रहे थे कि भाई फार्मा और एफएमसीजी, इनमें जंपिंग आ चुकी है, पॉजिटिव मोड आ चुका है, बायोकॉन जैसे शेयर में पॉजिटिव मोड आ चुका है, आईजीएल एंड ऑल में पॉजिटिव मोड आ चुका है, उन पे देखिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चाहिए, क्योंकि रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो क्या होगा। उसी तरीके से अभी फिलहाल बैंकिंग के शेयर में कुछ ही स्टॉक्स हैं गिनती के बैंक्स में जो तेजी दिखा रहे हैं, और बाकी एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखोगे तो अभी उसी स्टेट पे पड़ा हुआ है जहां पे एक लेवल क्रॉस हो तब हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में जरूर आएगा। और इस तरीके से अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, देखिए खुद की बिल्कुल मैं कहूँगा डिसीजन मेकिंग रखनी है बिना किसी के टिप के, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।